सुस्वागतम प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत ज्ञान गंगा में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्य पाठ यह दंतुरित मुस्कान की व्याख्या करेंगे। इसके कवि हैं सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन जी। नागार्जुन जी का जन्म 1911 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था और इनका देहांत 1998 में हो गया था। जो नागार्जुन जी हैं ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि भी माने जाते हैं ये, क्योंकि ये अपनी जो रचनाएं हैं जगह जगह घूम करके अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में घूम करके अपनी रचनाओं की रचना करते थे। जो प्रस्तुत कविता है यह है दंतुरित मुस्कान। इसमें कवि ने छोटे से बच्चे की मनोहारी मुस्कान का वर्णन किया है कि किस प्रकार एक छोटे बच्चे की जो मुस्कान है वह कठोर हृदय वाले इंसान या फिर उदास व्यक्ति के हृदय में भी जान डाल देती है, उसके हृदय को भी प्रसन्नता से भर देती है। तो कवि कहते हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो कवि बहुत दिनों के बाद जब अपने घर आते हैं तो उसका जो बच्चा है वह थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 5-6 महीने की अवस्था में वह हो जाता है और उसके जो सामने वाले 2 दांत है छोटे छोटे वह भी निकल आते हैं और जब वह हंसता है तो इतना मनोहारी लगता है कि कवि का हृदय प्रसन्नता से खिल जाता है। तो क्या कहते हैं कवि कि तुम्हारी जो यह दंतुरित मुस्कान है। दंतुरित मुस्कान का अर्थ होता है बच्चों कि जब बच्चे के सामने वाले 2 दांत निकल आते हैं और जब वह हंसता है तो उसी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा जाता है। क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो यह दंतुरित मुस्कान है मृतक में भी डाल देगी जान, कि मरे हुए इंसान में भी जान डाल देती है। अर्थात यहाँ मरे हुए का मतलब बच्चों मृत इंसान से नहीं है, यहाँ मृत से मतलब है उदास व्यक्ति जो कष्टों से घिरा हुआ है, जिसके जो जीवन से जो खुशी है वह चली गई है, या फिर जो बहुत ही निराश व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति में भी आशा का संचार कर देती है, ऐसे व्यक्ति के हृदय को भी प्रसन्नता से भर देती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। धूली धूसर का अर्थ होता है धूल से सना हुआ, क्योंकि जो 6-7 महीने की अवस्था का बच्चा है वह अभी पैदल नहीं चल सकता है, वह घुटनों के बल चलता है, तो उसके शरीर पर धूल मिट्टी के कण लग जाते हैं तो वह धूल से सना हुआ बहुत ही मनमोहक लगता है। तो जब कवि अपने बच्चे को धूल से सना हुआ देखता है तो उसकी तुलना तालाब जो है कमल है उससे करता है। क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा धूल से सना हुआ गात का अर्थ होता है शरीर, कि जो तुम्हारा धूल से सना हुआ शरीर है वह ऐसा लगता है मानो छोड़कर तालाब, मानो तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल। मानो तालाब में जो कमल खिला हुआ था, मानो तालाब को छोड़कर वह कमल मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। अर्थात यहाँ धूल से सने हुए बच्चे की तुलना एक कमल से की गई है, क्योंकि कमल भी जो पानी में कीचड़ में रहता है और बच्चा भी यहाँ धूल से सना हुआ है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ जो बच्चे का स्पर्श होता है वह बहुत ही मनोहारी होता है, बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाला होता है। तो क्या कहते कवि कि तुम्हारा परस पाकर, परस होता है स्पर्श, छूना, कि तुम्हें छू कर तुम्हारा ही प्राण, कि तुमको कोई जब कोई छू लेता है तो पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कि जो कठोर पाषाण होता है, पत्थर होता है, वह भी पिघल कर जल बन जाता है। अर्थात कोई भी कठोर हृदय इंसान जब छोटे बच्चे को छू लेता है, छोटे बच्चे का स्पर्श कर लेता है, तो वह भी विनम्र हृदय वाला इंसान बन जाता है, अर्थात उसका हृदय भी पिघल जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। यहाँ बांस और जो बबूल है ये जो पेड़ होते हैं ये थोड़े ठूंठ पेड़ होते हैं,
मतलब जो इनके ऊपर हरियाली नहीं होती है, ना इनके अंदर कोई रस होता है। तो यहाँ पर बांस और बबूल की तुलना कठोर हृदय इंसान से की गई है, जो प्रसन्न नहीं होते हैं, जो बड़े ही रूखे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, कठोर हृदय के व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की तुलना बांस या बबूल से की गई है कि यदि बांस या बबूल भी तुमको छू ले, या इस प्रकार के व्यक्ति भी अगर छोटे बच्चे का स्पर्श कर ले, तो झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, कि ऐसे पौधे से भी शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं, जो कि एक ठूठ पौधा है जिस पर हरियाली नहीं आती है, फूल नहीं आते हैं। तो ऐसे पौधे पर भी फूल झड़ने लग जाते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति भी प्रसन्नता से भर जाता है छोटे बच्चे का स्पर्श पा करके। कवि कहते हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। क्या कहते कवि कि क्योंकि कवि जो है बहुत दिनों के बाद अपने घर आए हैं, जब गए थे तो उनका बच्चा बहुत छोटा था, और जब ये आए हैं तो 6-7 महीने की अवस्था में बच्चा आ गया है। तो इस अवस्था में बच्चा थोड़ा सा दूसरों को देखकर पहचानने लग जाता है, और उसके जो मुख की भाव भंगिमाएँ होती हैं, उसकी जो मुस्कुराहट होती है, वह बहुत ही मनमोहक होती है, निश्चल होती है। तो जब बच्चे को कवि देखते हैं तो उनको क्या एहसास होता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि उन्हें लगता है कि बच्चा उसको अभी पहचान नहीं पाया है, क्योंकि जब कवि गए थे वह बहुत छोटा था। देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है जो टकटकी लगाकर देखना, अर्थात बिना पलक झपकाए देखना, कि क्या तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे बिना पलक झपकाए, क्योंकि बच्चा पहचान नहीं पा रहा है और वह उसको घूर कर या बिना पलक झपकाए ऐसे ही देख रहा है। थक गए हो आँख लूं मैं फिर। कवि क्या कहते हैं कि तुम तो मुझे ऐसे ही देखते रहोगे, तो इसलिए मैं ही तुमसे अपनी आंखें हटा लेता हूँ, ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको, तुम थको नहीं। तो क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ नए माध्यम बनी होती आज। कवि कहते हैं कि यदि तुम मुझे पहली बार देखने से नहीं पहचान पाए हो तो इसमें कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कि यदि आज तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी जो माँ है वह माध्यम ना बनी होती, अर्थात उसने तुमसे मेरा परिचय ना कराया होता, तो तुम इस प्रकार से मेरी तरफ ना हंसते और ऐसे ही तुम मुझे देखते रहते, अर्थात तुम मुझे पहचान ही नहीं पाते। तो तुम्हारी माँ ने जो मेरा परिचय तुमसे कराया है, जो तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे बीच का जो माध्यम बनी है, तो उसी कारण से मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ, और जो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान है उसको मैं जान पा रहा हूँ, अर्थात मुझे जो है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान देखने का सौभाग्य प्राप्त हो सका है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि कहते हैं कि तुम भी धन्य हो, भाग्यशाली हो, और तुम्हारी माँ भी भाग्यशाली है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो और तुम दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है। और मैं सदैव बाहर ही रहा हूँ। चिर प्रवासी का मतलब होता है बाहर रहने वाला, दूर रहने वाला। मैं इतर, और मैं अपरिचित रहा हूँ तुमसे, अर्थात दूसरों के समान रहा हूँ। मैं अन्य, अपरिचितों के समान मैं तुमसे रहा हूँ। इतर और अन्य का अर्थ होता है जिस प्रकार से कोई और हमारे घर आ जाता है मेहमान के रूप में, जो हमसे अधिक परिचित नहीं है, इसी प्रकार से कवि अपने आप को इतर और अन्य बताते हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि मुझ जैसे मेहमान के समान व्यक्ति से तुम्हारा क्या मधुर संपर्क हो सकता है, मधुर संबंध हो सकता है, अर्थात क्या मुझसे आत्मीयता का भाव हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। क्योंकि जब बच्चा जिसके साथ अधिक मिलजुल कर रहता है उसी से वह संपर्क बना पाता है, उसी के साथ वह खुश रहता है, उसी के सामने वह हंसता बोलता है।
तो कवि अपने आप को मेहमान के समान बताता है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधु पर, कि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारी माँ ही तुम्हारा पालन पोषण करती रही है। तुम्हें मधुपर्क का मतलब होता है जिसमें पंचामृत होते हैं, अर्थात 5 तरह का खान पान इसके अंतर्गत आ जाता है, जैसे शहद, घी, दही, जल, दूध। इस प्रकार का जो पंचामृत है उसको मधुपर्क कहा जाता है। तो बच्चे को कभी दूध पिलाया जाता है, कभी घी खिलाया जाता है, कभी शहद चटाया जाता है। तो इस प्रकार का जो पंचामृत से उसका पालन पोषण होता है, वह उसकी माँ उसका यह इस प्रकार का पालन पोषण करती है। तो देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। और जब बच्चा कवि की तरफ कनखी मारना का मतलब होता है, यह एक मुहावरा है बच्चों। इसका अर्थ होता है तिरछी नज़रों से देखना। जब बच्चा सामने वाले व्यक्ति को नहीं पहचान पाता है तो वह उसको थोड़ा सा तिरछी नज़रों से देखता है और उसको पहचानने की कोशिश करता है। तो क्या कहते हैं कि जब बच्चा कवि को तिरछी नज़रों से देखता है और कवि की भी नज़रें उस पर पड़ती हैं, तो आंखें चार होना का मतलब प्रेम हो जाना। बच्चे को भी अपने पिता से प्रेम हो जाता है और पिता को भी बच्चे से प्रेम हो जाता है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और जब इस प्रकार से बच्चा तिरछी नज़रों से देखता है और हंस देता है, थोड़ा सा पहचान करके अपने पिता को, तो वह जो मुस्कान है वह कवि को बहुत ही छविमान, बहुत ही सुंदर लगती है। तो भाव क्या है बच्चों कि जो छोटे बच्चे की मुस्कान है वह बहुत ही सुंदर लगती है और कठोर या नीरस व्यक्ति के अंदर भी नई जीवन का संचार कर देती है, उसका हृदय भी प्रसन्नता से भर देती है। तो बच्चों, अगर आपको कविता समझ आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। धन्यवाद।